हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में मैं आपके लिए लाया हूं कुछ एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, ड्यू बीन किस फसल को कहा जाता है? तो ड्यू बीन है वो मोठ को कहा जाता है, मोठ बीन को कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन, तिलहनी फसलों का मुख्य घटक होता है। देखो, तिलहनी फसलों में तेल की जो मात्रा बढ़ाता है वो सल्फर बढ़ाता है, तो दूसरे का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का निर्माण कौन सा तत्व करता है? ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, कैल्शियम करता है, तीसरे का पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व की सांद्रता पौधों में अधिक होती है? तो देखो, अपने इन सभी की बात कर लेते हैं। पौधों के जो शुष्क भार होता है उसके अनुसार फास्फोरस की सांद्रता होती है 2000 ppm, कैल्शियम की सांद्रता होती है 5000 ppm, मैग्नीशियम की सांद्रता होती है 2000 ppm और सल्फर की सांद्रता होती है 1000 ppm। तो सांद्रता वाइज सबसे ज्यादा कौन सा है? कैल्शियम है, तो चौथे का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, वसा का निर्माणकारी तत्व है। तो पौधों में वसा के निर्माण में मैग्नीशियम सहायक होता है, तो पांचवें का डी ऑप्शन राइट होगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया कब की जाती है? तो मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया पहली बार 2 बार करते हैं। एक तो 1 माह की आयु में करते हैं। 1 माह की आयु में क्या होता है कि ऊपर की चोंच है उसका 1/4 भाग काट देते हैं और नीचे की चोंच का 1/8। फिर अगला जो दोबारा जब अपने काटते हैं वो 3 साढ़े 3 माह की आयु में काटते हैं। तब ऊपर की चोंच को 1/4 और काट देते हैं, नीचे की चोंच को नहीं काटते हैं। उसका जो तीखा भाग होता है उसको क्या करते हैं, अपने थोड़ा तीखा कम कर देते हैं, जिसके लिए अपने गर्म जैसे लोहे की प्लेट वगैरह काम में ले लेते हैं। तो पहली बार चोंच कब काटेंगे? तो 1 माह की आयु में, छठे का ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, कासनी का संबंध किस फसल से होता है? तो कासनी का जो संबंध होता है वो बरसीम से होता है। बरसीम का ये खरपतवार है और ये विरोधात्मक खरपतवार है, यानी कासनी है जो बरसीम के अंदर खूब नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है, तो सातवीं का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा, यानी बरसीम का मुख्य खरपतवार है। और जो कासनी होता है उसका बॉटनिकल नेम होता है चिकोरियम इटाइवस। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, पीली क्रांति का संबंध है। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है 8वें का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, प्रथम मानव निर्मित धान है। तो प्रथम मानव निर्मित जो अनाज है वो है ट्रिटिकेल, 9वें का बी ऑप्शन राइट है। ये ट्रिटिकल जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम और स्केल सीरियल के क्रॉस से तैयार की गई है, यानी गेहूं और स्केल सीरियल जो राई बोलते हैं उसके क्रॉस से तैयार की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 9 का बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, गंगा 5 एक संकर किस्म है। तो गंगा जो है वो मक्का की किस्म है। 10 का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, दो या दो से अधिक एकल उर्वरकों के भौतिक मिश्रण को कहते हैं। तो देखो, एकल उर्वरक क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रेट फर्टिलाइजर या सिंगल फर्टिलाइजर। ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व होता है, यानी प्राइमरी न्यूट्रेंट होता है, उसको स्ट्रेट फर्टिलाइजर। जैसे यूरिया है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, सिंगल सुपर फास्फेट है, उसमें फास्फोरस है। तो ऐसे दो या दो से अधिक फर्टिलाइजरों को अपने ला कर घर पर ही मिला देते हैं, अपने खुद मिला देते हैं, तो उसको मिश्रित उर्वरक या फिर मिक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो 11 का बी ऑप्शन राइट होगा। इसकी कोई इंडस्ट्रियल ग्रेड नहीं आती है, हम खुद ही लाकर इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रेट नाइट्रस कर्मश किसके उत्पाद है? देखिए, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन साइकिल भी दिया हुआ है। अमोनिया जो होती है वो नाइट्राइट यानी NO2 में बदलती है नाइट्रोसोमोनास के कारण, और जो नाइट्राइट होती है वो नाइट्रेट में बदलती है, यानी NO3 में बदलती है नाइट्रोबैक्टर के कारण। और ये जो नाइट्रेट होती है ये पौधों को उपलब्ध होती है। तो यहाँ क्वेश्चन था, नाइट्रेट नाइट्रेट तो उत्पाद होता है नाइट्रोबैक्टर का, और नाइट्रस जो उत्पाद होता है वो होता है नाइट्रोसोमोनास का। तो 12 का बी ऑप्शन राइट होगा। पौधों के लिए जो उपलब्ध अवस्था है ना वो हमेशा रहेगी, नाइट्रेट ही रहेगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो। वैसे जो नाइट्रोजन वातावरण की स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है वो सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम है, एजेसोबैक्टर एजेक्टोबैक्टर है, एजेसोपाइरिलम है, उनके द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जो अपने फर्टिलाइजर या जो कार्बनिक खाद देते हैं तो उनमें जो अमोनिया होती है वो पहले नाइट्राइट में बदलती है, वो नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के कारण बदलती है। फिर जो नाइट्राइट होती है वो नाइट्रेट में बदलती है, वो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु के कारण। ये जो नाइट्रेट होती है ये पौधों को उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कार्बनिक उर्वरक है। तो कार्बनिक उर्वरक कहा जाता है यूरिया को, 13 का ए ऑप्शन राइट। बाकी सभी उर्वरकों को रासायनिक उर्वरक ही कहा जाता है, लेकिन जो यूरिया होती है उसको कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन,
नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की हानि किस रूप में होती है, सॉरी नाइट्रोजन जो है उसकी हानि किस रूप में होती है? तो नाइट्रोजन की हानि विनाइट्रीकरण के कारण होती है। देखो पौधों को उपलब्ध नाइट्रोजन कौन सी है? नाइट्रेट है। ये नाइट्रेट बेसिलस सुडोमोनास जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल दी जाती है, उसको विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो पहला भी राइट है। दूसरा है वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन क्या होता है? जो कार्बनिक खाद वगैरह होती है उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया में बदल जाती है, तो उसको अपने वोलेटिलाइजेशन, तो इससे भी नाइट्रोजन का नुकसान होता है। और जो नाइट्रेट होता है वो पानी में बहुत घुलनशील होता है, पानी में घुलकर नीचे की तहों में चला जाता है मृदा के, जो पौधों के काम नहीं आता, उसको लीचिंग बोलते हैं। ये भी राइट है। तो 14 का राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, मृदा में अल्प गतिशील पोषक तत्व। देखो ऑप्शन पोटास दिया हुआ है, ये कम गतिशील में ही आता है, अल्प गतिशील में यानी लेस मोबाइल में ही आता है। दूसरा ऑप्शन अपने को दिया हुआ है मैग्नीज, ये अधिक गतिशील में आता है। क्लोरीन है, ये भी अधिक गतिशील में आता है। और जिंक है वो अगतिशील में आता है। तो यहाँ अल्प गतिशील कम गतिशील पूछा है, तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 15 का ए ऑप्शन। यानी पोषक तत्वों की मृदा में गतिशीलता के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, 1 हेक्टर धान की रोपाई हेतु डेपोंग विधि में नर्सरी का क्षेत्र चाहिए। तो डेपोंग विधि में 25 से 30 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है, तो 16 का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। ये जो विधि है ये IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस द्वारा विकसित की गई है। इसमें क्या होता है, लगभग 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है स्थानांतरण के लिए, और प्रति वर्ग मीटर लगभग अपने को 3 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो 16 का यहाँ क्षेत्रफल पूछा है, तो राइट आंसर होगा 2 ऑप्शन 30 वर्ग मीटर। इसमें क्या करते हैं, फर्श वगैरह पे ही तो जो चावल का बीज है वो डालकर उस पे केले के पत्ते या फिर जूट बैग वगैरह होते हैं उनसे ढक दिया जाता है और वहीं पे अंकुरण हो जाता है। इसकी पौध खेत में तैयार नहीं करते, सीधा फर्श में तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली के लिए उपयुक्त मृदा है। सबसे बढ़िया मूंगफली होती है बालू मिट्टी में, जैसे बालू से लेकर चिकनी मिट्टी तक लगा सकते हैं इसको। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बालू और चिकनी दोमट मृदा दोनों ही उपयुक्त होती है। 17 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। भारत की मुख्य तिलहनी फसल तो है मूंगफली, और राजस्थान की पूछ ले तो सरसों है, और वैश्विक स्तर पर पूछ ले तो सोयाबीन है। तो 18 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार किस शाकनाशी से नष्ट किए जाते हैं? तो 2,4-D द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो 19 का सी ऑप्शन राइट है, 2,4-D। और नियंत्रण करने के लिए झार पीपीएम का छिड़काव करते हैं, यानी 0.1% का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में मुख्यतः किस फसल की खेती करते हैं? सबसे अधिक करते हैं। भारत में मुख्यतः किस फसल की सर्वाधिक खेती करते हैं? तो रेड ग्राम, अरहर, मटर, मसूर और चना, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी करते हैं? तो ये दलहनी फसलें दी हुई है, तो इनमें सबसे ज्यादा चना की खेती करते हैं। 20 का डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। 21 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 22 नंबर, आईसीआर के वर्तमान डीजी कौन है? तो वर्तमान डीजी हैं इसके डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा। 22 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की गई थी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट हुआ था 1957 के अंदर, और सबसे पहले मक्का पे स्टार्ट हुआ था। तो 23 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 24 नंबर, आईसीआर के वर्तमान अध्यक्ष। तो देखो आईसीआर का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, यानी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है। तो वो अभी है राधा मोहन सिंह। तो 24 का सही ऑप्शन राइट है, राधा मोहन सिंह। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, आईआईएचआर कहाँ पर स्थित है? आईआईएचआर की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। ये है हसरगट्टा, बेंगलोर, कर्नाटका में। तो 25 का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। पर्टिकुलर जो जगह है वो हसरगट्टा, इसमें ऑप्शन में दिया बेंगलोर, कर्नाटका। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन, 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, पहला ग्रीन हाउस बनाया गया था? तो पहला ग्रीन हाउस बनाया गया था 1599 में। 26 का बी ऑप्शन राइट है, 1599। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, उर्वरकों का उपयोग प्रारंभ हुआ? तो उर्वरकों का प्रयोग वैश्विक स्तर पर प्रारंभ हुआ था 1800 में। तो 27 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, दूध दोहने की मशीन का आविष्कार हुआ था? तो 1879 के अंदर हुआ था, 1879 में। 28 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 29 नंबर, पहला व्यवहारिक गैसोलीन संचालित ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ था? तो ये आविष्कार हुआ था 1892 के अंदर हुआ था। तो 29 का ए ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, डीडीटी का उपयोग होने लगा था। तो डीडीटी अब तो बैन हो गई है, लेकिन इसका जो यूज है वो 1939 में प्रारंभ हो गया था। तो 30 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम साइटोकाइनिन व अधिक ऑक्सिन का प्रभाव होता है। देखो अगर साइटोकाइनिन कम होगा और ऑक्सिन अधिक होगा तो क्या होगा, जड़ों की वृद्धि अधिक होगी। कम साइटोकाइनिन और अधिक ऑक्सिन होगा तो जड़ों की वृद्धि अधिक होती है, और अधिक साइटोकाइनिन और कम ऑक्सिन होता है तो शाखाओं की वृद्धि अधिक होती है। तो यहाँ 31 का सही ऑप्शन राइट है। ये अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, बेंजाइल एडेनिन कौन सा कृत्रिम हार्मोन है। बेंजाइल एडेनिन साइटोकाइनिन का एक कृत्रिम हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन है उसका प्राकृतिक तो जियाटिन है, काइनेटिन है, और जो कृत्रिम है वो बेंजाइल एडेनिन है। तो 32 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर, इथिलीन पौधे के कौन से भाग में संश्लेषित होता है। तो इथिलीन जो है वो फलों में संश्लेषित होता है। आपको पता है ये फल पकाने के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है, इथिलीन। और प्राकृतिक रूप से भी कहाँ संश्लेषित होगा, फलों के अंदर ही संश्लेषित होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, एबीए की खोज किसने की थी। तो एबीए की खोज की थी एडिकोट और ओकामा ने। एबीए जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है, इसकी फुल फॉर्म होती है एब्सिसिक एसिड। तो 34 का बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन राइट है, एडिकोट ओकामा दोनों, यानी ए व ब दोनों। तो 34 का से ऑप्शन राइट है, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, भंडारण के दौरान कंद वाली सब्जियों में अंकुरण को रोकने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव करते हैं। तो 2500 ppm का करते हैं। भंडारण में जो अंकुरण होता है उसको रोकने के लिए 2500 ppm। लेकिन ये खड़ी फसल में करते हैं। खड़ी फसल के अंदर खुदाई के 15 दिन पहले अंकुरण को रोकने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव करेंगे, जिसका प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा भंडारण के दौरान। भंडारण के दौरान अंकुरण नहीं होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, फालसा में अच्छी पैदावार के लिए छिड़काव करते हैं। तो GA3 का छिड़काव किया जाता है और 60 ppm का छिड़काव करते हैं। तो 36 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में फलों को देरी से पकाने के लिए छिड़काव करते हैं। तो NA के 50 ppm का छिड़काव करते हैं। तो 37 का ए ऑप्शन राइट है। देरी से पकाने से क्या फायदा होगा, बाजार में भाव ज्यादा मिलेगा, यानी जो उसका मुख्य सीजन है उसे थोड़ा लेट हो जाएगा। तो लेट फल का, लेट जो किस्म होती है, सॉरी लेट फल होता है, अगेता फल होता है, उसका भाव ज्यादा मिलता है बाजार में। तो 37 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 38 नंबर, सेब में जल्दी पुष्पन को प्रेरित करने के लिए छिड़काव करते हैं। तो NA के 20 ppm का छिड़काव करते हैं। NA के 20 ppm का, 38 का ए ऑप्शन राइट है। वही उद्देश्य, जल्दी पुष्पन होगा तो जल्दी फलन होगा, मार्केट में प्राइस ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है 39 नंबर, सेब में देरी से पुष्पन को प्रेरित करने के लिए छिड़काव करते हैं। तो NA के 200 ppm का छिड़काव करते हैं। तो 39 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, फलों में डी ग्रीनिंग के लिए छिड़काव करते हैं। डी ग्रीनिंग क्या होता है, जो नॉन क्लाइमेट्रिक फल होते हैं वो पेड़ पे पकने के बाद भी उनमें हरा रंग रह जाता है। तो उस हरे रंग को हटाने के लिए इथिलीन का छिड़काव कर देंगे तो उनमें जो भी सुनहरी पीला रंग है वो विकसित हो जाएगा। तो इसके लिए इथिलीन का उपयोग करेंगे। 40 का द ऑप्शन राइट है। वैसे जो डी ग्रीनिंग है मुख्य रूप से संतरे में की जाती है, सबसे ज्यादा संतरे में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग के, सही मिलान कीजिए। यहाँ पे वैरायटी का मिलान करना है, कौन सी वैरायटी किसकी है। सबसे पहले 41 नंबर, बाजरा की वैरायटी। बाजरा की वैरायटी इनमें से HB1, जो सी ऑप्शन है वो राइट है, HB1। बाजरा की इनमें से वैरायटी है सी ऑप्शन वाली HB1। HB1 की खास बात क्या है, ये बाजरे की प्रथम संकर किस्म है। ये PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा 1965 में विकसित की गई है। दूसरा है मक्का की किस्म। तो मक्का की मेज की जो इनमें से वैरायटी है वो है गंगावन, यानी 42 का डी ऑप्शन राइट है, गंगावन। गंगावन की क्या खास बात है, ये सबसे पहली मक्का की संकर किस्म है जो 1961 में विकसित की गई थी। नेक्स्ट है 43 नंबर, बासमती धान की किस्म कौन सी है इनमें से। तो बासमती धान की किस्म है इसमें पुसा RH10। 43 का बी ऑप्शन राइट है, पुसा RH10। नेक्स्ट है 44 नंबर, ज्वार यानी सोरगम की किस्म कौन सी है। ज्वार की किस्म है इसमें CSH6, यानी 44 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट फिर जो मिलान करने के क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है बाजरा। देखो यहाँ पे जो मिलान करना है वो बीजों की अंकुरण क्षमता को ज्ञात करना है, बीजों की अंकुरण क्षमता के बारे में है। तो बाजरा जो होता है उसकी अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, तो बाजरा का होता है 75%। तो 45 का ए ऑप्शन ही राइट है। बाजरा के अंदर बीजों की जो अंकुरण प्रतिशत होता है वो 75% होता है। उसके अलावा अगर भौतिक शुद्धता की बात करें बाजरा के बीजों में तो 98% होती है, और भंडारण में नमी रखनी चाहिए 12%। लेकिन यहाँ अंकुरण प्रतिशत का है तो अंकुरण प्रतिशत 75%, सॉरी हाँ, बाजरा के अंकुरण प्रतिशत है वो 75% होना चाहिए, कम से कम 75%। ये मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, यानी 75% से कम अंकुरण प्रतिशत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 40 नंबर, मक्का।
मक्का में बीजों के अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? तो मक्का में बीजों का अंकुरण प्रतिशत होता है 90%। 46 का बी ऑप्शन ही राइट है, 90%। अगर मक्का के बीजों की भौतिक शुद्धता पूछ ले तो 98% होती है, और बीजों को भंडारण के दौरान नमी कितनी रखनी होती है? तो 12% रखनी होती है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, बरसीम जो ट्राइफोलियम है उसके बीजों के अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? तो बरसीम के जो बीज होते हैं उनके अंकुरण प्रतिशत होता है 85%। कहने का मतलब 47 का जो स ऑप्शन है वो ही राइट है। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें, हाँ अगर बरसीम की बीजों की भौतिक शुद्धता पूछे तो 98% ही होती है, कम से कम होनी चाहिए 98%। और जो नमी का प्रतिशत होता है भंडारण के दौरान वो अधिकतम कितना होना चाहिए? 10%। नमी का प्रतिशत अधिकतम में दिया जाता है, और बीज अंकुरण प्रतिशत और भौतिक जो शुद्धता होती है वो कम से कम होनी चाहिए, यानी न्यूनतम जो प्रतिशत है वो इतना होना ही चाहिए। तो बरसीम में बीजों का अंकुरण प्रतिशत है 85, 47 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 48 नंबर, कपास। कपास के बीजों का अंकुरण प्रतिशत, तो जो कपास होती है उसके बीजों का अंकुरण प्रतिशत होता है 65%, यानी 48 का डी ऑप्शन राइट है। भौतिक शुद्धता पूछे तो कम से कम 98% होनी चाहिए, और भंडारण के दौरान नमी अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 10%, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ अगर बीटी कपास पूछ लिया जाता तो बीटी कपास में जो अंकुरण प्रतिशत है वो 70% कम से कम होना चाहिए, और सीधा कपास पूछे तो 65% कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिएगा ये पशुओं की नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो सबसे पहले है गाय। गाय के अंदर जो नाड़ी गति होती है वो होती है 50 से 70 प्रति मिनट, पल्स रेट जिसको बोलते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, द ऑप्शन राइट होगा 49 का डी ऑप्शन, यानी गाय के अंदर नाड़ी गति होती है 50 से 70। दूसरा है भैंस के अंदर, 50 नंबर क्वेश्चन है, भैंस के अंदर नाड़ी गति। तो भैंस के अंदर नाड़ी गति होती है 40 से 50 प्रति मिनट, यानी 50 का सी ऑप्शन राइट है, 50 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 51 नंबर, ऊंट के अंदर नाड़ी गति। तो ऊंट के अंदर नाड़ी गति होती है 32 से 50 प्रति मिनट, यानी 51 का बी ऑप्शन राइट है, 32 से 50। नेक्स्ट है भेड़ के अंदर नाड़ी गति होती है, 52 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ के अंदर नाड़ी गति होती है, भेड़ के अंदर नाड़ी गति होती है 70 से 80, यानी 52 का ए ऑप्शन राइट है। उसके अलावा बकरी की पूछ ले तो बकरी की होती है 70 से 80 ही होती है, और मुर्गियों की पूछ ले तो प्रति मिनट 120 से 160 होती है। उसके अलावा सूअर की पूछ ले तो 60 से 80 होती है, घोड़ा की पूछ ले तो 80 से 100 होती है। नेक्स्ट फिर मैचिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने को मैच करना है राजस्थान के जो पशु मेले हैं वो कौन से स्थान पे लगते हैं। तो सबसे पहले 53 नंबर क्वेश्चन है, बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? ये रामदेव पशु मेला जो है वो मानासर नागौर में लगता है, तो राइट आंसर होगा 53 का डी। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये जो जसवंत पशु मेला है ये लगता है भरतपुर लगता है, तो 54 का सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है परबतसर नागौर में लगता है, 55 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है सीताबाड़ी पशु मेला कहाँ लगता है? तो सीताबाड़ी जो पशु मेला है वो 12 के अंदर लगता है, तो राइट आंसर 56 का कौन सा है? ए ऑप्शन है। देखिए सबसे ज्यादा जो राजस्थान में पशु मेले लगते हैं वो नागौर जिले के अंदर लगते हैं, 3 पशु मेले लगते हैं। नेक्स्ट है फिर मिलान कीजिए के क्वेश्चन है, मिलान करना है जो राजस्थान में गायें हैं उनके प्रजनन केंद्र कहाँ पे, कौन सी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? तो 57 नंबर क्वेश्चन है, राठी का जो प्रजनन केंद्र है वो नौहर हनुमानगढ़ में, तो 57 का राइट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा या हरियाणवी जो गाय है उसका प्रजनन केंद्र है भरतपुर में, तो 58 का बी ऑप्शन ही राइट होगा। नेक्स्ट है 59 नंबर, थार पारकर। तो थार पारकर का जो प्रजनन केंद्र है वो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है, 59 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, जर्सी। जर्सी है इसका जो प्रजनन केंद्र है बसी जयपुर में है, तो 60 का डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।